डिस्काउंट्स एंड सब्सिडीज़। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट हमारे परचेज प्राइस से लेस होता है अगर हमने उसको इनवॉइस में से लेस करके नहीं दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इज़ क्वांटिटी डिस्काउंट। ये भी ट्रेड डिस्काउंट जैसा होता है, इसको भी हम लोग अपने परचेज प्राइस में से माइनस कर देते हैं अगर इसको इनवॉइस में हम लोग ने नहीं शो किया होता है। जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम लोग परचेज प्राइस से माइनस नहीं करते हैं एंड वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। सब्सिडी ग्रांट्स ये सब क्या होता है, ये जो हम लोग को गवर्नमेंट से मिलता है ये सब सब्सिडी और ग्रांट्स वगैरह होता है, इसको भी हम लोग परचेज प्राइस से लेस कर देते हैं। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जो हमारा रोड टैक्स टोल टैक्स होता है वो हमारे परचेज प्राइस में ऐड होता है। जो हमारा जीएसटी होता है वो भी ऐड होता है, लेकिन अगर हमें उसका क्रेडिट मिलता है कहीं पे तो हम उसको ऐड नहीं करते परचेज प्राइस में। नेक्स्ट इज़ कस्टम ड्यूटी। जो कस्टम ड्यूटी है मतलब कि वो हमारा जो सामान है वो हमारा बाहर से इम्पोर्ट होता है, तो उसकी भी जो ड्यूटी होती है वो भी परचेज प्राइस में क्या होगी, ऐड होगी। नेक्स्ट इज़ पेनल्टी एंड चार्जेस। जो डीमरेज चार्जेस होते हैं उसका मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्टर होता है वो हमारा अगर कुछ डिले हो जाता है अपलोड करने में तो वो डीमरेज चार्जेस लगते हैं, तो जो वो चार्जेस होता है दैट इज़ एबनॉर्मल कॉस्ट, तो इसलिए वो हमारे परचेज प्राइस में ऐड नहीं होता। जो डिटेंशन चार्जेस होते हैं वो भी हमारे परचेज प्राइस में ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी क्या होती है, फ़ाइन हो गया, पेनल्टी होगी, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट में आते हैं, इसलिए वो भी हमारे परचेज प्राइस में ऐड नहीं होते हैं। और पेनल्टी ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आर परचेज कॉस्ट। किसी भी टाइप की पेनल्टी होगी वो हमारे परचेज कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। बाकी जैसे जो हमारे चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस चार्जेस, कमीशन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड्स, ये सब हमारे क्या होते हैं कि ये हमारे परचेज कॉस्ट में ऐड होते हैं, क्योंकि ये हमारे मटेरियल की कॉस्ट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। तो जो कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स होते हैं उसमें दो टाइप के होते हैं, एक नॉन रिटर्नेबल और एक रिटर्नेबल। जो नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स होते हैं उसकी तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट क्या होगी, ऐड होगी परचेज कॉस्ट में। जो रिटर्नेबल कंटेनर्स होते हैं अगर हमें उसका रिफ़ंड मिल जाता है तो हम उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि हमने 10,000 का ख़रीदा था और हमको सिर्फ 9,000 रुपये मिले, तो जो 1,000 का शॉर्टेज है वो शॉर्टेज हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज़ में ऐड हो जाएगा।